कभी किसी ने कहा था, शोहरत तो जनाजे पर मिलती है, शायद मजाक में, शायद तलखी में, लेकिन असम के जुबिन गर्ग की आखिरी विदाई ने इस वाक्य को एक सच्चाई बना दिया। असम की गलियों में उस दिन कोई शोर नहीं था, लेकिन खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल दहला दे। हजारों लाखों लोग उमड़े, मगर कोई नारे नहीं थे, बस हर आंख भीगी थी, हर दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उस दिन असम ने सिर्फ एक गायक को नहीं, बल्कि अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जुबिन गर्ग की जिंदगी की, उनकी आखिरी विदाई की और उस मोहब्बत की जो उन्हें इंसान से ऊपर अमर बना गई। जुबिन कौन थे? भारत के बाकी हिस्सों में लोग उन्हें या आली या दिल तू ही बाटा जैसे हिट गानों से जानते थे, लेकिन असम में जुबिन का मतलब सिर्फ एक गायक नहीं था। वो हर गांव की धुन थे, हर त्योहार का गीत थे, हर दर्द की आवाज़ थी। बचपन से लेकर जवानी तक असम के लोगों ने उनके गानों में अपना जीवन जिया। उनकी आवाज़ ने असम को भाषा, धर्म और राजनीति से ऊपर जोड़ दिया। इसलिए जब उनका निधन हुआ, लोगों को लगा जैसे संगीत की डोर ही टूट गई। वो दिन जब असम रुक गया, जिस दिन जुबिन की आखिरी यात्रा निकली, असम की सड़कों पर मानो पूरा राज्य उमड़ आया। भीड़ इतनी बड़ी थी कि जहां तक नजर जाती लोग ही लोग थे, लेकिन हैरानी ये थी कि वहां शांति थी। कोई धर्म, कोई जात, कोई भाषा का फर्क नहीं। हर कोई सिर्फ इतना कह रहा था, जुबिन हमारा था। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लेकिन नेता की तरह नहीं। उन्होंने खुद मिट्टी उठाई, आंसू बहाए, जैसे कोई पिता अपने बेटे को विदा करता है। और ये नज़ारा शायद हमने किसी सरकार के प्रतिनिधि में बहुत कम देखा है। उस दिन असम ने साबित किया, प्यार मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। जनाजे का जन सैलाब। जनाजे की तस्वीरें टीवी और अखबारों में आईं तो देश भर में सवाल उठे, आखिर ये गायक कौन था जिसे इतना प्यार मिल रहा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर में लोग हैरान थे, क्योंकि बहुतों के लिए जुबिन सिर्फ एक नाम थे, लेकिन असम के लिए वो भावना थे। बच्चे हाथों में पोस्टर लिए रो रहे थे, बूढ़े कांपते हाथों में रुमाल थामे बार बार ईश्वर से सवाल कर रहे थे, और हजारों लोग खामोश थे, मानो समय ठहर गया हो। जब चिता जली तो धुआं सिर्फ राख नहीं था, उस धुएं में हजारों धुनें उठीं, वो गाने जो अब कभी जुबिन की आवाज में नहीं सुनाई देंगे। लेकिन हैरानी ये थी कि उस पल लगा मौत हार गई है। क्यों थे जुबिन इतने बड़े? सवाल उठता है, किसी गायक को इतना अपनापन कैसे मिल सकता है? जवाब असम ने दिया। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो हर दिल की आवाज थे। उन्होंने गांव गांव में बच्चों को एहसास कराया कि वो अकेले नहीं हैं। उन्होंने संगीत को धर्म, भाषा और राजनीति से ऊपर खड़ा किया। उन्होंने असम को दुनिया से जोड़ा। उनके गाने सिर्फ धुन नहीं थे, वो सहारा थे, एकांत में रोते इंसान के साथी थे, त्योहारों की धड़कन थे। इसलिए असम ने कहा, हमने कलाकार नहीं खोया, हमने अपना खोया है। मौत के बाद अमृता। जुबिन का शव सफेद फूलों से ढका था। लोग आखिरी नजर डाल रहे थे, मानो हर कोई कह रहा हो, यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया। लेकिन सच ये है, जुबिन मरे नहीं, वो हर सांस में घुल गए, हर रेडियो पर, हर त्योहार में, हर अकेलेपन में। अब जब कोई या आली गाएगा, जब कोई त्योहार पर उनके गानों पर थिरकेगा, जब कोई अकेला इंसान अपने दर्द को उनके गीत में ढूंढेगा, तो जुबिन लौट आएंगे। मौत उन्हें छू भी नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने शोहरत नहीं, अमृता पाई है। तो दोस्तों, जुबिन की विदाई ने हमें सिखाया, प्यार का पैमाना अवार्ड्स नहीं होते, प्यार का पैमाना होता है लोगों की आंखों के आंसू, जनाजे की भीड़ और वो खामोशी जो दिल को चीर दे। जुबिन अब इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो असम की धड़कन बन गए हैं। वो हर सांस में, हर धुन में हमेशा रहेंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जुबिन गर्ग जैसे कलाकार कभी सच में मरते हैं, या फिर वो अपनी आवाज में, अपने गानों में हमेशा जिंदा रहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। जुबिन गर्ग को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति।